आप क्लास 10th में आ चुके हो और जानना चाहते हो कि हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आपको क्लास 10th के लिए पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। आपके लिए क्लास 10th क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और क्यों कुछ लोग बोलते हैं कि बोर्ड एग्जाम में बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। क्या ये सारी बातें सच भी हैं कि सिर्फ हमें बेवकूफ ही बनाया जाता है? और भी कई सारी बातें हैं, जैसे कि आपको अभी पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए या 1-2 महीने बाद? क्या क्लास 10th में कोचिंग ट्यूशन ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है? क्या सिर्फ सेल्फ स्टडी करके अच्छे परसेंट लाया जा सकता है? क्या हैंड राइटिंग खराब होने से एग्जाम में कम मार्क्स मिलते हैं? आपको किन टीचर्स को फॉलो करना है, कौन सी बुक पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको क्लास 10th में कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, वीडियो क्लास में मैंने एक ऐसी मिस्टेक के बारे में बताया है जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, जिससे वे कितने भी पढ़ाई कर ले फिर भी उनके मार्क्स कम ही आते हैं। और ये मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो आपके पूरे साल की पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी। हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करें तो अभी आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि बोर्ड एग्जाम है, इस बार क्या होगा, बट आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास 10th आपकी लाइफ की बेस्ट क्लास होगी एंड दिस विल बी द ओनली क्लास जिसे आप अपनी पूरी लाइफ याद रखोगे। बस आपको वो बातें फॉलो करनी है जो आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप इन बातों को अच्छी तरह से अप्लाई करते हो तो आप डेफिनेटली एवरेज टू टॉपर स्टूडेंट बन सकते हो। तो पहली चीज है मेक अ फाउंडेशन। किसी भी बिल्डिंग का सबसे मेन पार्ट होता है उसका फाउंडेशन, जिसके दम पर वो पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। उसी तरह से आपको भी अपना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है। यहाँ पर फाउंडेशन से मेरा मतलब है आपका माइंडसेट। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के दम पर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरे तो क्लास 9th में कम मार्क्स आए तो मैं क्लास 10th में अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकता या फिर मैं टॉपर तो बन ही नहीं सकता। आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। आपको अभी से एक गोल सेटिंग करके चलना है कि मुझे क्लास 10th में इतने परसेंट लाना है। अभी एक पेन और कागज लो और अपना गोल्स लिखो। आप इसे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। जब आपका गोल सेट रहता है तो आपको पता रहता है कि मुझे इस तरह से और इतना पढ़ना है। मैं बस आपको इतना समझाना चाहता हूँ कि अपना गोल सेट करने से आपका पढ़ाई करने का पूरा नजरिया बदल जाता है। तब आप अपने गोल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हो। अगर हम बात करें कि कब से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा आज से ही, क्योंकि जितना जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उतना ही जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। इससे यह फायदा होगा कि आप कई बार अपने सिलेबस को रिविजन कर पाओगे। अब बात करें कि आपको ट्यूशन और कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, तो इसका आंसर टोटली आप पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक हो तो आप कोचिंग या ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पर ही कई सारे ऐसे टीचर हैं जिनसे आप पढ़कर उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, वो भी फ्री में। सेकंड चीज है रिसोर्सेस। अब आप अपनी पढ़ाई तो स्टार्ट कर दोगे, बट आपको यह भी पता होना चाहिए कि कहां से और कैसे पढ़ाई करनी है। इसी टाइम पर बहुत सारे स्टूडेंट यह गलती करते हैं कि वो एक ही सब्जेक्ट को 3-4 टीचर से पढ़ने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा टीचर से पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे। देखो, इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है, वो सभी एक ही चीज पढ़ाते हैं, वो भी अलग अलग तरीकों से। इससे यह होगा कि एग्जाम टाइम में आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड याद आएंगे, जिससे कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए आप सिर्फ 1 या 2 टीचर से ही पढ़ो। अगर बात करें बुक्स की तो क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी बुक्स बेस्ट होती है। आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। तीसरी चीज है स्मार्ट स्टडी। पढ़ाई तो सभी स्टूडेंट करते हैं, लेकिन टॉप वही करते हैं जो स्मार्ट स्टडी करते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि 8-8, 9-9 घंटे पढ़ाई करते हैं, फिर भी उनके लो मार्क्स ही आते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ 3-4 घंटे ही पढ़ाई करते हैं, फिर भी टॉप कर जाते हैं। स्मार्ट स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। एक ऐसा टाइम टेबल जो आपके अकॉर्डिंग हो, जिसमें जब आप पढ़ाई करने बैठो तो आपका पढ़ने में मन लगे, जिसमें आपके स्कूल, कोचिंग, सेल्फ स्टडी सभी अच्छी तरह से मैनेज हो जाएं। इसके साथ ही आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी को भी फॉलो करना चाहिए। आपको हर सब्जेक्ट के लिए एक प्रॉपर टाइम देना होगा कि मुझे इतने दिन में इस चैप्टर को या इस टॉपिक को खत्म कर देना है या इसका रिवीजन कर लेना है। इसके लिए आप अपने टीचर की भी हेल्प ले सकते हो। आपको सभी सब्जेक्ट के नीट एंड क्लीन नोट्स भी बनाने चाहिए। नोट्स बनाने से यह फायदा होता है कि आप एग्जाम टाइम में सारी चीजों को स्पीड में रिवीजन कर सकते हो।